Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you all are doing well. This is our biology class and in this class we are going to discuss human excretory system. लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपके साथ रिकॉल करना चाहूँगी कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं होम्योस्टैसिस। इसके अंदर हमने डिफरेंट मैकेनिज्म देखे हैं कि बॉडी कैसे होम्योस्टैसिस को मेंटेन करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। उसके अंदर हमने एक्सक्रीशन देखा, एक्सक्रीशन एनिमल के अंदर देखा, प्लांट्स के अंदर देखा, फिर हमने जो है अब हम ह्यूमन बीइंग के अंदर भी देख रहे हैं और कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये कौन से चैप्टर के साथ लिंक्ड हमारी जो है वो टॉपिक्स हैं। बहरहाल हम चलते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे हम चलते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। ये साथ में जो मैंने एक डायग्राम लगाई हुई है इसको अपने गौर से देखना है कि जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो बेसिकली किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है। 2 पेयर ऑफ किडनीज होते हैं। ऑलवेज आपको पता है कि 2 पेयर ऑफ किडनीज होती हैं जो कि एब्डोमिनल वॉल के साथ लाई कर रहे होते हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जो राइट किडनी होता है वो लिटिल लोअर देन होता है लेफ्ट किडनी, यानी कि जो राइट किडनी होता है वो हमेशा थोड़ा नीचे प्रेजेंट होता है लेफ्ट किडनी से। इसके बाद हम ये देखते हैं कि 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स होता है। आपने देखा है किडनी में से जो क्या चीज़ एक निकल रही है, यहाँ से जो किडनी में से एक नाली सी निकल रही है, इसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। अब यूरेटर जो है वो तमाम तर मटीरियल जो है वो लेकर आएगी कहाँ तक, हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक। यहाँ आपको नज़र आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर ने क्या करना है, तमाम तर मटीरियल थोड़ी देर के लिए अपने पास स्टोर रखना है, फिर उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव आउट कर देना है। ये 3 चीज़ें हमारी बॉडी का बहुत बड़ा पार्ट हैं, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ये 3-4 चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में सबसे जो मेजर पार्ट ले रहा होता है वो हमारा किडनी है। अब किडनी के कितने पार्ट्स होते हैं? वैसे तो हमारा किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा है जो मैंने आपको फिगर के थ्रू बता दिया है। नेक्स्ट हमने देखना है कि ये जो किडनी है, फर्स्ट पार्ट किडनी। अब किडनी के आगे क्या क्या जो है वो पार्ट्स हैं जो इसमें मेजर तौर पर हिस्सा ले रहे होते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, नेफ्रॉन है। अब जो इंटरनल साइड ऑफ किडनी है ना, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, इंटरनली मेड्यूला और कॉर्टेक्स। अब एक्सटर्नली जो किडनी है उसके ये पार्ट्स होते हैं, हाइलस या हाइलम, रीनल पेल्विस या कैलेक्स। ठीक है जी, ये पार्ट्स आपको पता होने चाहिए कि इंटरनल कौन से पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल कौन से पार्ट्स होते हैं। यहीं पे थोड़ा सा अगर हम इनको डिस्कस करें ना, इनके पार्ट्स को, तो यहीं पे हम थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं कि ये जो किडनी होती है बेसिकली, किडनी जो होती है वो रेडिश ब्राउन कलर का बीन शेप्ड का एक स्ट्रक्चर होता है, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। और ये कहाँ होती है, थोरेसिक, जैसे भी मैंने आपको बताया ना, थोरेसिक या एब्डोमिनल कैविटी में ये लाई करता है। इसके बाद मैंने आपको और क्या बताया है कि ये जो ह्यूमन, एक एडल्ट ह्यूमन की जो किडनी होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है और 5 to 7 सेंटीमीटर जो विड्थ होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर जो है वो थिक होती है। और इसका जो एवरेज वेट होता है वो 120 to 170 ग्राम्स होता है। ये चीज़ें आपको शायद आप लोगों ने मैट्रिक की बुक में भी पढ़ी हैं, तो ये चीज़ें एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब ये पार्ट्स कौन कौन से हैं किडनी के। तो इसको हम, ये डायग्राम को आप देखते जाएं, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते जाएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में जो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि इसके 2 जो हैं वो रीजन होते हैं। पहला कॉर्टेक्स होता है, फिर क्या होता है, सेकंड जो होता है वो मेड्यूला होता है। ये पहले भी आपने पढ़ा है कि द आउटर डार्कर रीजन जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, जो इनर रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। अब यूनिट ऑफ किडनी आपने लास्ट टाइम में पढ़ लिया है कि वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास किडनी है हमारी, इसके जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ये आपको डायग्राम के थ्रू नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ से आपने देखना है, सिंपली याद रखना है कि नेफ्रॉन जो है वो किडनी का फंक्शनल यूनिट है। इसके बाद इसका जो मेजर पार्ट आ जाता है वो नेफ्रॉन की जो एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होती है, जो किसके थ्रू होती है, रीनल आर्टरीज के थ्रू होती है। ब्लड सप्लाई जो है वो आर्टरी के थ्रू होती है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी रीनल आर्टरी। और जब भी ब्लड ने यहाँ से लीव करना है तो वो किसके थ्रू होता है, रीनल वेन्स के जरिए होता है। नेक्स्ट आपने याद रखना है कि पेल्विस क्या होता है, कि जब भी ब्लड की
फिल्ट्रेशन हो जाती है, ब्लड फर्दर प्रोसेस थ्रू द ट्यूबुलर सिस्टम, तो ब्लड को जो है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ट्यूबुलर सिस्टम में भेज दिया जाता है और यूरिन जो है वो कलेक्ट होती है इन द सेंट्रल कैविटी ऑफ द किडनी, जिसको हम पेल्विस कहते हैं। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो यूरिन थोड़ी देर के लिए कलेक्ट होती है वो रीनल पेल्विस में होती है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है रीनल पेल्विस क्या है। और आर्टरीज और वेन का भी मैंने आपको बता दिया है कि ब्लड जो आता जो है किडनी में आर्टरी के थ्रू आता है और लीव करता है वेन के थ्रू। फिर फिल्ट्रेशन के बाद जो है वो वेस्ट ने इकट्ठा होना होता है कहाँ पे, रीनल पेल्विस में। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपके जानने के लिए है कि हाइलस या हाइलम क्या होता है। ये बेसिकली डेप्थ होती है, दिस इज बेसिकली अ डिप्रेशन और इन्वेजिनेशन in the concave side of the kidney through which blood vessels and ureter enter into the kidney। अब ये देखें ना, आपको थोड़ी सी यहाँ पे डिप्रेशन नजर आ रही है जहाँ पे रीनल आर्टरी और वेन्स अंदर जा रही हैं, यूरेटर अंदर जा रही है किडनी के। तो ये जो डेप्थ वाला हिस्सा है जो थोड़ा अंदर को गया हुआ है, इसको हम हाइलम कहते हैं या हाइलस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यूरेटर। आपने देखा है लास्ट में, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया है कि फिल्ट्रेशन करने के बाद जो किडनी से चीज़ों ने लीव करना है वो यूरेटर के थ्रू जाएगी। यूरेटर यहाँ से निकल के जो नीचे एक नाली आती है उसे हम यूरेटर कहते हैं। यूरेटर ने तमाम तर वेस्ट मटेरियल को लेकर कहाँ पे जाना होता है, यूरेथ्रा में, यूरिनरी ब्लैडर में लेकर जाना होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो थोड़ी देर के लिए उसको स्टोर रखेगा और उसके बाद उसको जो है वो रिमूव आउट करवा देगा। अब ये इनर पार्ट है हमारे किडनी के। अगर आप देखना चाहिए ये चीज़ें अभी मैंने आपको बताई भी हैं, लेकिन कुछ जो एडिशनल चीज़ें हैं वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारा इनर किडनी जो है वो किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे जो किडनी, अगर हम उसको एक्सटर्नली देखें तो उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आप यहाँ से भी देख लेंगे कि द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज कवर्ड बाय द 3 लेयर्स। अब जो आउटर किडनी की 3 लेयर्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, रीनल फेसिया होती है और फैट कैप्सूल होता है या फाइब्रस कैप्सूल होता है। ये चीज़ें हमारे पास जो आ जाती हैं इसकी। अब फिर हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो इनसाइड, वो तो आउटसाइड की बात थी, अब हमारी इनसाइड जो किडनी है उसकी 2 जोन्स होती हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेड्यूला, जो अभी मैंने आपको बताया है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि जो रीनल आर्टरी का क्या काम है कि जब भी कोई चीज़ इंटर होगी ब्लड में तो वो किडनी में, तो वो रीनल आर्टरी के थ्रू होगी, लीव करेगी तो रीनल वेन के जरिए करेगी। और फिल्ट्रेशन के बाद जब भी वेस्ट थोड़ी देर के लिए वहाँ पे इकट्ठा होता है तो वो रीनल पेल्विस में होता है, उसके बाद यूरेटर में आ जाता है। यूरेटर इसको लेकर कहाँ पर चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद जो है ये वहाँ से रिमूव हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं और आपने यहाँ पे देख भी ली हैं। इन स्लाइड से आप लोगों ने एक बार इसको अच्छे से पढ़ भी लेने हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कैलिसेस क्या होता है। द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू 2 कोनिकल मैसेज। ये बेसिकली कोनिकल मैस होता है और ये पार्ट्स के अंदर ही आता है। इसको आप जब यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मेजरली जो आपको याद रखने की चीज़ें हैं कि कॉर्टेक्स क्या है, मेड्यूला क्या है, रीनल आर्टरी क्या है, रीनल वेन्स क्या है और रीनल पेल्विस क्या है। आई थिंक सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। और इन जो स्लाइड्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है, तमाम तर पार्ट्स को आपने अच्छे तरीके से देखना है, याद करना है कि किडनी का कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।